Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this 6th lecture module on the light. Now, today aim is magnification. क्या क्या कवर करने वाले हैं? Magnification, numerical based on spherical mirror. Okay. Next, magnification लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके बारे में, बट आज और उसके आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर. ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करने जा रहे हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is the ratio of height of object, height of image as to formed by the mirror to the height of object, है ना. तो सिंपल एज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में. यहाँ पे 2 और 1 के फॉर्म में स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है. तो आप ऐसे समझ सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, अभी मैं और डेप्थ में डिस्कस करूंगा इसको, बस थोड़ा सा देखते रहिए. m इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों. देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इक्वल इन साइज, है ना, इक्वल इन साइज. अगर ऑब्जेक्ट बेटा 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अनदर फार्मूला, इसको भी आप, इसको तो ध्यान रखना ही है, यहां तक तो वेरी इंपॉर्टेंट है. m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू इन द टर्म्स ऑफ वी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में आपको याद रखना है और यहाँ पे केयर करना है. दिस इज द नेगेटिव साइन. ओके, f अपॉन f माइनस यू, इसको आप इन द टर्म्स ऑफ u याद कर सकते हैं. मैग्निफिकेशन कभी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा आपका. ओके, बट देयर इज नो नीड. अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव एज वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, है ना. वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, इसलिए m क्या होता है, पॉजिटिव. If H2 is positive as well as H1 is positive, तभी तो M पॉजिटिव होगा, है ना. जैसे मैंने क्या लिखा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. M पॉजिटिव कब होगा, दोनों पॉजिटिव हो, है ना. फिर रियल इमेज के लिए M नेगेटिव होता है, ठीक है. एज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव. तो H2 इज नेगेटिव वाइल H1 इज पॉजिटिव. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं. देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन जैसे आपने अभी देखा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. इसको हम लोग यहाँ पे कैसे रिलेट किए, माइनस बी बाई यू. आप लोग ये रिलेशन ध्यान रखिए, बहुत यूजफुल रिजल्ट है. ज्यादातर प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा और मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर मैं साइन के टर्म में बात करूं, अगर मान लो पॉजिटिव है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको
समझाना चाहता हूं आपको। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है ना, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग ये ध्यान रखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सॉल्व करने की नीड नहीं है ना, अगर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो, ठीक है। कुछ ऑप्शन से है ना समझ सकते हैं तो ये वहां पे हेल्प करेगा आपको। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेगेटिव मींस रियल एंड इन्वर्टेड। अक्सर यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ साइन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि m की वैल्यू, मैं कहता हूं कि m की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है बताइए, सेम साइज। क्या मीन्स है इसका, सेम साइज, है ना। अगर मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं लेस ले लिया है ना, मैग्नीट्यूड लेस देन 1, तो यहां पे लिखता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो मैं क्या नाम दूंगा इसका, छोटी है इमेज, मतलब क्या है, डिमिनिश्ड इमेज, है ना। डिमिनिश्ड, क्या है ये, डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है बच्चों। डिमिनिश्ड इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट बच्चों छोटी है। इस यहां से समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ग्रेटर देन 1 है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है बेटा, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बच्चों क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ज्यादा है, इसमें यही पता चला हमको। तो ऑब्जेक्ट की हाइट से, मैं अगर लिखना भी चाहूं तो लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से ज्यादा है ये। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं बच्चों, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना, इन लार्ज इमेज बन रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए, जस्ट वेट। ठीक है, बता दिए बच्चों आप लोगों को, आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करते रहना बेटा, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस किए जा रहे हैं बच्चों। कुछ यहाँ पे मैंने समरी लिखी हुई, समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, समरी लिखी हुई है बेटा, तो इसको समझना है। कॉनकेव मिरर से कुछ चीजें देखनी है, इसको ध्यान से। ये बच्चों मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है इन डेप्थ एनालिसिस, बट यहाँ पे कुछ रीजन की वजह से मैं इसे लेकर आया हूं। आप देख के ऑब्जर्व करिए इस पैटर्न को और हमें बताइए क्या यहाँ से ऑब्जर्वेशन कुछ लिया जा सकता है क्या, जो हमें आगे हेल्प करे, है ना। वैसे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए कमेंट में।
ओके बच्चों, आप लोग ट्राई करते रहिए, है ना, और मैं हेल्प करता हूँ आपकी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखे हैं, इमेज की पोजीशन, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। बच्चों यहाँ से आते हैं, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से रीड करिए। इन सब में आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब सेम है। नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। और बच्चों सिर्फ एक नेचर, एक पोजीशन ऐसा है ऑब्जेक्ट का जहां पे रखने पे हमें नेचर एकदम डिफरेंट मिल रहा है बच्चों। तो आपको ये केयर करना है और याद रखना है ना। क्या याद रखना है कि अगर मैं कहूं बच्चों कि जो अपना ऑब्जेक्ट है ये पोल और फोकस के बीच में अगर मैं रख दूं तो इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, है ना। और वर्चुअल है मींस बिहाइंड द मिरर, और इन लार्ज बनेगा। बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना है, आपको एकदम ध्यान रखना है। बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज मिलेगा, ये आप याद रखेंगे। कैसे कि अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन लार्ज भी होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी। सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है इस कॉन्केव मिरर में, जब इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना। बाकी सभी केसेस में क्या है, और केसेस में क्या है बच्चों? इमेज के नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब क्वेश्चन को देख के अगर कोई कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है तो वहां से हम लोग क्या समझेंगे? अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में नहीं रखा है, रिपीट करता हूं सेंटेंस को, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में नहीं है, नहीं रखा गया है, इसका मतलब यह है आई बाय डिफॉल्ट रियल एंड इन्वर्टेड नेचर कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। लेकिन अगर आपको पता है पोल और फोकस के बीच में है तो डायरेक्टली आप बता दीजिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डोंट नीड टू कैलकुलेट एंड सॉल्व। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखिए, एक याद कर लीजिए, बाकी अदर के लिए ऐसे समझ लीजिए कि उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सभी केसेस में, सिर्फ एक केसेस में वर्चुअल और डायरेक्ट बनाता है जब इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है। ठीक है बच्चों, तो आप इस पॉइंट को फोकस जरूर करें। माय रिकमेंडेशन इज दैट। ओके, नेक्स्ट। इसको भी मैंने कुछ समरी बना के रखी है ना। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे रखेंगे और एक बार फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहां पे आ जाइए, यहां पे और चीजें भी देखने को मिलती हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब बता दीजिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये तो हमेशा यही काम है इसका। क्या काम है कॉन्वेक्स मिरर का? क्या काम है बताइए? पहला चीज समझ में आया, ये हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके बच्चों, और दूसरी बात क्या समझ में आ रही है? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, ये सब क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज कम है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, है ना। तो क्या समझ सकता हूं? डिमिनिश्ड तो बना रहा है, डिमिनिश्ड भी बना रहा है, तो ये कह सकते हैं जनरली, है ना। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड, ये हमेशा ही बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज थोड़ा कम होगी। तो ये कमेंट, अगर कहीं क्वेश्चन में बेटा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो आप तुरंत ये कमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कि अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन कौन से मिरर पॉसिबल हैं, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों में पॉसिबल है। अभी मैंने बताया ना, एक केस आपको याद रखना, एक केस सिर्फ होता है, और वो भी जो केस होता है ना उसमें इन लार्ज इमेज बनती है, डिमिनिश्ड नहीं बनती है। ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दिखा देता हूं इसमें। हाँ, इसमें ओनली डिमिनिश्ड बन रहा है, लेकिन कॉनकेव में आप लोग देख सकते हैं
हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज भी, इनलार्ज भी, हाईली इनलार्ज भी, बहुत कुछ बन रहा है, सब बन रहा है। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साइज, सेम साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। और इस जो वर्चुअल और इरेक्ट वाला है ये इनलार्ज भी बन रहा है। ओके, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कॉनकेव मिरर सभी टाइप का, लगभग सभी साइज का फॉर्म करता है इमेज, है ना। तो जिसमें सेम साइज बने, इनलार्ज बने, डिमिनिश्ड बने, तो कौन सा इमेज फॉर्म, कौन सा मिरर रखेंगे? कॉनकेव मिरर, है ना। हमें नीड पड़ेगी तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं बच्चों, आपको ये समझना, अंडरस्टैंडिंग इस पे क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, नो नीड टू डिस्कस अगेन। बट बच्चों ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा और आपको कुछ सिखाते हैं, है ना, काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये आप ध्यान रखना एकदम, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड के लिए जाना जाता है। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए जाना जाता है, बट उस केस में इमेज का नेचर इनलार्ज होता है, साइज उसकी इनलार्ज होती है, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कहां पे रखा जाएगा? पोल और फोकस के बीच में, कॉनकेव मिरर में, तो ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिए और हमें बताइए आंसर इसका। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप लोग भी रीड करिए, देखिए, समझिए, सॉल्व करना है, ठीक है। An object 4 centimeter in size at 25 centimeter in the front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should be a screen be placed in order to obtain a sharp image? What distance from the mirror should be screen should be placed, है ना। Find the nature, size of the image. इमेज का नेचर बताना है, साइज बताना है, नेचर बताना है, साइज बताना है, समझ गए ना। अब आप कैलकुलेट करके हमें बताइए बच्चों, बताइए बच्चों कितना आया आंसर। ओके, मैं सॉल्व करता हूं, स्पीक आउट, मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। गिवन डेटा क्या है? साइज, हाइट कितना है ऑब्जेक्ट की? 4 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी बच्चों 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर इन द कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, कितनी है? -25 सेंटीमीटर। मैंने साइन कन्वेंशन में आपको ये चीज सिखाई थी, है ना। तो -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बच्चों कितनी दी है? -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा? कॉनकेव मिरर है ना। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द दिस, तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए बच्चों? स्क्रीन इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। स्क्रीन भी प्लेस्ड, है ना, ये कैलकुलेट करना है। एंड नेचर और साइज अभी निकाल लेंगे। साइज का मतलब मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, तो बच्चों ये बता दो, अब मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो हमको निकालना है 1/v, तो वैल्यू पुट कर दो आप। 1/v इज इक्वल टू, ये शिफ्ट हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/f की वैल्यू कितनी है? -15 बेटा, माइनस 1 अपान इसकी वैल्यू कितनी है? -25। ओके, तो बच्चों यहां से b की वैल्यू हमें बता दो आप। स्पीक आउट, वैल्यू ऑफ b, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी बताइए तुरंत। कितने आ रहे हैं? -37.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू v की आ रही है, -37.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये बताओ, ये कॉनकेव मिरर था
थोड़ा लॉजिक से काम करते हैं। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में v की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, है ना। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। तो स्क्रीन को कहाँ प्लेस करना चाहिए, फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज है। अब बच्चों साइज के बारे में बता दो हमको, साइज है ना, साइज के बारे में बता दो। तो साइज के लिए बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन, मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो आपको ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज माइनस बी बाई यू। वी की वैल्यू कितनी है, माइनस 37.5 अपॉन यू की वैल्यू माइनस 25 एंड हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4। ये वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी, कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है निगेटिव साइन क्या बता रहा है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, है ना। इन्वर्टेड मैंने बताया था आपसे, निगेटिव साइन क्या शो करता है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और देखिए मैग्नीट्यूड सिर्फ लेने 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा तो ज्यादा ही दिख रहा है साइज, है ना। ओके, नोट करिए। बच्चों कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में कैसे समझ सकते थे, इसका नेचर तो हमें पहले ही पता चल जाता, कैसे, पोल और फोकस के बीच में देखेंगे। बच्चों फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और कहाँ पे रखा गया है, प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर को। इसका मतलब है पोल और फोकस के बीच में तो नहीं है ऑब्जेक्ट, पोल और फोकस के बीच में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर कहाँ है ना, पोल फोकस से लेफ्ट है। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, वहीं से समझ में आ गया था कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर इसका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है ना। तो ऐसे आप लॉजिक से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब बच्चों बताइए इसमें कौन कौन सा मिरर यूज होगा, हेडलाइट्स ऑफ योर कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ योर व्हीकल, सोलर फर्नेस। आप बताइए, फटाफट बता दीजिए बच्चों, कौन सा मिरर यूज होगा बच्चों, कॉनकेव, ऐसे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट में कौन सा यूज होगा, कॉनकेव यूज होगा। सेकंड में कौन सा यूज होगा बेटा, साइड रियर व्यू में कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स। वाइडर फील्ड व्यू है ना, कॉन्वेक्स। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए इसको यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कॉनकेव मिरर। ओके, सोलर फर्नेस में क्या करेंगे, कॉनकेव, इस पे भी यूज कर लेंगे कॉनकेव, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बेटा हेडलाइट्स में यूज करते हैं, है ना, कॉनकेव मिरर कंसंट्रेट करना होता है किसी पर्टिकुलर फोकस पे। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा रियर व्यू देखते हैं, है ना, साइड देखने के लिए, है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है यहाँ पे। कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, है ना, सोलर फर्नेस है ये, है ना, तो वहां पे कॉनकेव मिरर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों बता दे, चलो फटाफट ये बता दो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 centimeter in the front of a convex mirror of radius of curvature this, find the position of image and nature and size, सब बताना है बच्चों। ये एक दो टाइप के इस तरह से क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इसी तरह पे हैं, है ना। बच्चों देखो कौन सा मिरर है, मिरर पे फोकस करो पहले, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज डिमिनिश्ड, है ना। अगर मुझको एग्जैक्ट साइज ना बतानी हो बच्चों तो कम से कम इतना तो कमेंट कर सकते हैं ना, डिमिनिश्ड साइज होगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन से ही पता चलेगा डिमिनिश्ड साइज होगा कितना साइज होगा, है ना। कैलकुलेट करो बच्चों, कैलकुलेट करके बताइए।
ठीक है, चलो बता दो बच्चों फटाफट, हाइट ऑफ इमेज कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर मतलब ऐसे बच्चों, है ना, इसका हिंदी मीनिंग ये है। इन द फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है ना, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 30/2, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। बस इतने सफिशिएंट है डेटा, हमको मिरर फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1/f माइनस 1/u। ओके, वैल्यू पुट करो बेटा, 1/f की वैल्यू 15 माइनस 1/u की वैल्यू -20। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b, बताइए बेटा। v की वैल्यू क्या है जी, 8.57 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा एक बार, ठीक है, ये डेटा है मेरे पास 8.57 सेंटीमीटर प्लस। ओके, तो प्लस आ रहा है, पहले ही मैंने समझ गया था प्लस आ रहा है मतलब वर्चुअल, है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट आ रहा है बच्चों, प्लस का मतलब तो है ये। तो कॉन्वेक्स मिरर के नेचर से पहले ही पता हो गया था, लेकिन अब ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया 8.5 सेंटीमीटर, है ना, ये एग्जैक्ट लोकेशन हमको मालूम चल गया। अब बता दो मैग्निफिकेशन भी कितना आया, मैग्निफिकेशन बता दो बच्चे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल टू -v/u। तो इमेज की हाइट कैलकुलेट करो बेटा, कितनी आएगी, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीक आउट, -v की वैल्यू 8.57 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू -20। ये फ्री का माइनस है बेटा, एक ध्यान रखना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, अब बता दो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, कितनी आएगी, +0.428 प्लस 0. बच्चों ये कैसा जीरो बन रहा है, 0.428, 0.428 बच्चों कैलकुलेशन। ओके ओके ओके, 0.428 सेंटीमीटर। ओके, नोट डाउन। बच्चों ये 2.14 आ रहा है, 1 सेकेंड, 2.14 आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.14, ये कैसा वन है, ऐसा वन है, 2.14 सेंटीमीटर, ये लिख लो बच्चों, 2.14 सेंटीमीटर, है ना, समझ गए आप लोग 2.14। तो बच्चों देखो इमेज ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर, ये कितना आया 2.14। इसका मतलब क्या पता चला, डिमिनिश्ड इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहां पे बन रहा है 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। तो सब चीजें हैं, बस ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट। एक कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in the front of it, where the image located। बताइए बच्चों, बताइए where the image located, कहां पे लोकेटेड होगी इमेज।
ओके बेटा, चलो मैं बताता हूं, आप लोग देखते भी रहिए। एक कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का क्या फायदा हुआ बताइए? रियल इमेज ही बना रहा है, इनलार्ज रियल इमेज। ये देखिए इनलार्ज रियल इमेज है ना, यू की वैल्यू सामने रखा है तो -10 तो आ ही जाएगा। ओके, और 3 टाइम्स द मैग्निफाइड, प्रोड्यूस 3 टाइम्स द मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है ना। तो रियल इमेज के लिए बेटा हमें बता दो आप, सबसे पहले इसका साइन बताओ। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, साइन इसका नेगेटिव होना चाहिए है ना रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। उसके बाद इन्होंने 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स कर लो यार, क्या जाता है ना। 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन -3। अब आप सॉल्व कर लो, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, ये कहां से हाइट की बातें नहीं करी गई बच्चों इसमें, तो हाइट हटा दो अपने उसमें, जिसकी बातें करें उनसे उस तरह बात करो। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू बच्चों बता दो, माइनस और यम यू। तो ये माइनस, यम का मतलब ये भी माइनस, यू का मतलब ये भी माइनस, ये कैसा माइनस, इस तरह माइनस हो रहा है। ये यू की वैल्यू गिवन है -10, -10 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वो माइनस मिलके कितना हो जाएगा बताते रहिए, -30 सेंटीमीटर। ऐसा आ रहा है क्या, चेक, -30 सेंटीमीटर है ना। ओके नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बता दीजिए द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। 1 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, कितना, 1 सेकंड। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्होंने पूछा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है, और क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो नेचर है वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है। ओके, इन लार्ज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इससे बड़ा है। तो कौन सा, कॉनकेव मिरर तो जब भी वर्चुअल बनाता है तो एक ही केस बेटा मैंने आपको बता के रखा, कौन सा, लास्ट वाला, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस, एक ही तो केस है ना, अभी डिस्कस किए थे आपसे। तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ओके नेक्स्ट, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, कौन सा मिरर होना चाहिए, वो कह रहे हैं कुछ ऐसा हो, कहां पे हो इससे मतलब नहीं है, पहले देखो your image appear to be erect, सीधी चाहिए, तो किस में मिल जाएगी बताइए, सीधी इमेज। द मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा होना चाहिए, आप बता दो हमें कौन सा इमेज चाहिए। जल्दी जल्दी बता दो बेटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर की बात बता दो हमें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये वर्चुअल देता है, वर्चुअल देता है, यहाँ तक बात ठीक है। इरेक्ट ये भी देता है, हाँ हाँ देता है, बट डिमिनिश्ड भी देता है, स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड स्मॉलर इन साइज। ओके, प्लेन मिरर की बात कर लो, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या क्या देता है, प्लेन मिरर भी यही सब देता है, वर्चुअल, 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 इरेक्ट भी, इरेक्ट भी, इरेक्ट भी, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, ये सब देते हैं। तो कौन सा होगा बेटा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, we wish to option on erect
image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter, what should be the range of distance of the object from the mirror, what is the nature of image, ये सब बतानी कहानी। बच्चों कॉन्केव मिरर है, बस यही इतना सफिशियंट है हम लोगों के लिए। कॉन्केव है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना। कह रहे व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और क्या चाहिए इनको, क्या चाहिए, विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज बताइए, इरेक्ट कब हो सकती है, कॉन्केव मिरर में। इरेक्ट होगी वर्चुअल होगी ना। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये फोकस मान लो, ये सेंटर मान लो, ये पोल मान लो। तो इरेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, ये फोकल लेंथ 15 है ना, और ये 0 यहां पे स्टार्ट करनी है हमको। तो पोल और फोकस के बीच में होगा तभी तो इरेक्ट आता था। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 to 15 सेंटीमीटर। क्या हो गया बताइए फटाक से, 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर, तभी तो इरेक्ट और इरेक्ट मिलेगा, नहीं तो इरेक्ट कहाँ मिलेगा, सब तो उल्टा बन रहा था कॉन्केव मिरर में। बच्चों इसीलिए मैंने वो ऑब्जर्वेशन आपको बताया, वो हर जगह काम आएगा आपका, है ना। तो एक बार ऑब्जर्व करिएगा, समरी ऑफ कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म बाय, ओके, इमेज कैसे बनाता है। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, r/2। तो कितनी वैल्यू है, 32/2, ये भी बाई 2, तो 16 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो जितनी चीजें करवाई गई उसको आप लोग 1 by 1 प्रॉपरली नोट डाउन करके, है ना, नोट डाउन सबको करना है, नोट डाउन करके उसको समझना है और अपने से रिवाइज करने हैं बच्चों, है ना। ओके, थैंक यू।